नमस्कार दोस्तों। आज हम रिच डैड पुअर डैड के चैप्टर 2 वित्तीय शिक्षा क्यों जरूरी है का पूरा अनुभव लेकर आए हैं। अगर आप भी सोचते हैं कि इतनी मेहनत करने के बाद भी पैसा हाथ में क्यों नहीं रुकता, तो यह अध्याय आपकी सोच बदल देगा। अध्याय 2 में रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि दुनिया में ज्यादातर लोग अमीर इसलिए नहीं बन पाते क्योंकि उन्हें पैसों के बारे में सही शिक्षा कभी मिलती ही नहीं। स्कूल हमें पढ़ने, लिखने, डिग्रियां लेने और नौकरी करने की ट्रेनिंग देते हैं, लेकिन पैसा कैसे काम करता है, इसका असली जवाब कोई नहीं सिखाता। यही कारण है कि लोग जीवन भर कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन उनका बैंक बैलेंस कभी मजबूत नहीं बन पाता। इस अध्याय में रिच डैड रॉबर्ट को समझाते हैं कि आर्थिक आजादी की सबसे बड़ी कुंजी सिर्फ एक चीज में छिपी है, एसेट और लायबिलिटी का स्पष्ट अंतर समझना। अमीर लोग हमेशा एसेट खरीदते हैं, जैसे रेंटल प्रॉपर्टी, शेयर, बिजनेस, रॉयल्टी, जो लगातार उनके लिए पैसा कमाते हैं। जबकि गरीब और मध्यम वर्ग अक्सर उन चीजों पर पैसा खर्च करते हैं जो दिखने में अच्छी लगती हैं, जैसे बड़ी कारें, ईएमआई वाला घर, महंगे गैजेट, लेकिन असल में ये लायबिलिटी होती हैं जो हर महीने उनकी जेब खाली करती हैं। लोग इन्हें एसेट समझकर खुश रहते हैं और फिर कर्ज में दबते जाते हैं। रिच डैड बताते हैं कि अमीर बनने का मतलब ज्यादा काम करना या ज्यादा कमाना नहीं है, बल्कि यह समझना है कि खर्च कहाँ हो रहा है और इनकम कहाँ से आ रही है। वह रॉबर्ट से कहते हैं कि अगर तुम अपने पैसे के फ्लो को समझना सीख गए कि पैसा कहाँ से आता है और कहाँ जाता है, तो तुम अपनी जिंदगी की दिशा बदल सकते हो। इसी अध्याय में रॉबर्ट को एहसास होता है कि असली समस्या लोगों की कमाई नहीं, बल्कि उनकी वित्तीय समझ की कमी है। रिच डैड का संदेश साफ है, अगर तुम एसेट्स बढ़ाने पर ध्यान दोगे तो समय के साथ पैसा तुम्हारे लिए काम करना शुरू कर देगा, लेकिन अगर तुम लायबिलिटी में फंसे रहोगे तो जिंदगी भर पैसे के लिए भागते रहोगे। यही कारण है कि अध्याय 2 दुनिया को यह याद दिलाता है कि अमीर और गरीब के बीच असली फर्क उनकी सोच और ज्ञान का होता है, न कि उनके पास कितने पैसे हैं। वित्तीय शिक्षा ही वह ताकत है जिसके जरिए कोई भी व्यक्ति अपनी आर्थिक स्थिति बदल सकता है, चाहे उसकी शुरुआत कैसी भी हो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। और बताइए, आपने आखिरी बार कौन सा एसेट खरीदा था? या फिर क्या आप आज से अपनी वित्तीय यात्रा शुरू करने जा रहे हैं?